हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का स्केलेटन सिस्टम पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया है, न्यूट्रिशन देख लिया है और सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया है, एक्सक्रीशन सिस्टम देखा है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र क्या होता है। और कंकाल तंत्र में बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे, बोन्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बोन्स से पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर आरआरबी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कंकाल। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है क्या है, बोन्स है और इसी बोन्स को क्या बोला जाता है, कंकाल बोला जाता है। और इसी के ऊपर ही क्या फिर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, मसल्स इस पर है जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। लेकिन बॉडी को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कराता है, तो स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर एक बात है आपको याद रखनी है, कंकाल ऊतक। ठीक है, क्या होता है ये कंकाल ऊतक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मानव का कंकाल होता है वो एक विशेष प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो ह्यूमन टिश्यू है, ह्यूमन कंकाल है या स्केलेटन आप कह सकते हो, स्केलेटन वो किसका बना होता है, एक टिश्यू का बना होता है। ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, टिश्यू का बना होता है ऊतक जिसे कहते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कंकाल ऊतक बोला जाता है। क्योंकि जो ये कंकाल है किसका बना हुआ है, ऊतक का, टिश्यू का बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंकाल ऊतक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है, ये जो कंकाल ऊतक है ये किसका बना होता है, मेड बाय बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज। अब ये बोन्स क्या होते हैं, बोन्स को हम क्या बोलते हैं, अस्थियां बोलते हैं। ठीक है, अस्थियां, और कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, उपास्थियां। दोनों बहुत बारीकी से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बोन्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, स्ट्रांग होती हैं, हार्ड होती हैं, टच करने में इनको आप मोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जो कार्टिलेज होती हैं, उपास्थियां होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं और आप उन्हें कैसे भी आप उन्हें मोड़ सकते हो। जैसे अगर हम ईयर बोन की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्टिलेज है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल है, ये मोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोन्स और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, कार्टिलेज। अस्थियां और उपास्थियां। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अस्थियों की बात हो रही है। तो मैंने क्या बोला, ये कैसी होती है, बहुत ही मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। उपास्थियां कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब ये कैसी होती हैं, लचीली होती हैं। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर, जो बोन्स होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का प्लस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। यानी आप क्या कह सकते हो कि इसमें 50% तो वाटर होता है, जल होता है, और 50% क्या होता है, सॉलिड होता है। अब ये जो सॉलिड है आपका, यहाँ पर जो सॉलिड है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होंगे। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो कि जो ये सॉलिड वाला पार्ट है ये अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक भी होते हैं और क्या होता है, कार्बनिक भी होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो कार्बनिक अकार्बनिक है आपका, इसी में ही क्या आ जाता है, इनऑर्गेनिक में आप देखोगे सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में जैसे कैल्शियम, जैसे फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, जो हमारा बोन्स है या हड्डियां हैं वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, और किसका बना होता है, उसमें वाटर भी होता है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रांग होता है, प्रोटीन प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बने होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो 50% वाटर और 50% क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इस 50% में 63% क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, और 27% क्या होते हैं, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है,
अब ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो बोन्स है वो किसकी बनी होती हैं। तो आप बोलोगे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है वहां पर, तो आप बोलोगे कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, बोन्स का कलर भी इसी वजह से व्हाइट होता है। ठीक है, और बोन्स में जो मजबूती आती है वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम की वजह से आती है। और इसीलिए बोला जाता है कि कैल्शियम आपको इंटेक करना है, कब करना है, 30+ में, यानी कि जब आपकी आयु 30+ हो जाती है तब आपको कैल्शियम इंटेक करना होता है। आपकी बॉडी में कैल्शियम की बराबर मात्रा होनी चाहिए जिससे बोन्स में कोई डिसीज ना होने पाए। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, ये किसकी बनी होती है, टोटली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जो कार्टिलेज की बात की जा रही है ये प्रोटीन की बनी होती है। और क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की सेल की बनी होती है। ठीक है, विशेष कोशिका से बना होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। और ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। ठीक है, इट मेंटेन द स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, ये बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। बात आपको दोनों ही समझ आ गई होगी। बोन्स कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, कार्टिलेज कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, ये प्रोटीन की बनी होती है। और प्लस आपका सॉलिड पार्ट यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बने होते हैं, ये ओनली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इनमें विशेष कोशिका होती है जिसे कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। और क्या करता है, इट मेंटेन द स्ट्रक्चर, संरचना को ये मेंटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो समझना है कि जो बोन्स है ये कितनी होती है, तो याद रखना है जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, एडल्ट में 206 हड्डियां। ठीक है, वयस्क में 206 हड्डियां। और बच्चों में इन्फेंसी की अगर हम बात करते हैं, या आप इनको कह सकते हो चिल्ड्रंस। ठीक है, तो चिल्ड्रन में अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, 300+ होता है। कहीं कहीं पर 305, 303 दिया होता है, बट 300+ आपको लेकर चलना है कि बच्चों में 300 से ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे जैसे ही एज बढ़ती जाती है वो बोन्स क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं और वो कम बोन हो जाती है। इसीलिए जैसे ही एडल्ट होते हैं तो संख्याएं क्या होती है, घट जाती हैं। ठीक है, तो ये इतनी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो बोन्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन आता है। बोन्स, ठीक है, हम में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 206 पाई जाती हैं। हम उसकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो बोन्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सियल और एक होता है आपका अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, उपांगीय, यानी कि जो अंगों में पाया जाता है। ठीक है, एक्सियल का मतलब क्या होता है, अक्षीय, जो एक्सिस पर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 206 है, तो यहाँ पर जो एक्सियल बोन है वो कितनी होती है, याद रखना है 80 होती है, 80 होती है। अपेंडिकुलर कितनी होती है, टोटल 126 होती है। और आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 206 आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो स्टडी करनी है किसके बारे में, एक्सियल बोन के बारे में स्टडी करनी है, ये 80 बोन कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर जो समझना है वो ये है, जो हमारा ये पोर्शन होता है यानी कि हेड वाला पोर्शन होता है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं टोटल, जिसको आप बोलते हो स्कल, यानी कि खोपड़ी। ठीक है, तो कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं इस स्कल में, तो आप क्या बोलोगे, 29 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी, 29। अब ये 29 कौन कौन सी है वो देख लो। 8 जो होते हैं हमारे ये क्रेनियम, जो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोला जाता है, क्रेनियम या कपाल बोलते हैं। इसमें टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी, 8 हड्डियां या 8 बोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनका नाम याद रखना है आपको। देखो, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन, फिर क्या हो गया आपका, पेरिएटल बोन। ठीक है, और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 2 2 2 2 ऐसे करके होता है कि जो हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये टोटल एक सर्कल है, ये हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है।
फिर इसमें क्या होती है, 3 गहरी दरारें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको टोटली क्या दिखाई देगा, ये 3 गहरी दीवारें क्या कर रही हैं, इस हेड को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है, 1 2 3 4। तो यहीं पर जो बोन्स पाई जा रही है उन्हीं का नाम रखा गया फ्रंटल बोन, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड पेरिएटल बोन्स। ठीक है, कितनी होती हैं, 2 2 2 होती हैं, तो टोटल आप ऐड करोगे तो 2 4 सा 8 हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, हमारे क्रेनियम यानी कि कपाल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जो हमारा फेसियल बोन होता है, यानी कि चेहरे की हड्डियां। तो 7 इस साइड होती है, 7 इस साइड होती हैं, तो आप क्या लिखोगे, फेसियल बोन। फेसियल बोन, फेस पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो टोटल आप बोलोगे 14। कितनी, 14 बोन्स होती हैं, यानी कि 7 ईच साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेसियल बोन के बाद ईयर बोन। ईयर बोन हो गया। अब ईयर बोन क्या होता है, कान में पाया जाता है। कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, यानी कि ईच साइड 3 होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनके भी नाम देख लेते हैं। जो ये ईयर बोन है, ईयर बोन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर मैलियस, इनकस और स्टिपीज। ठीक है, तो ये टोटल 3 टाइप्स की बोन्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो 3 हो गई ये टोटल, दोनों साइड का मिलाकर 6 हो गई। तो 6 हड्डियां हो गई कुल, कहाँ पर, हमारे कान में। ठीक है, एक होता है जो कंठ की हड्डी होती है, ये वाली हॉयड वाली, इसे बोलते हैं हॉयड बोन। कितनी होती है, ये 1 होती है। अब आप इन सबको प्लस करोगे, 14 6 20 1 21 और 8 29, तो आप देखोगे टोटल 29 बोन्स आ गए, कहाँ पर, ठीक है, हमारे स्कल में, कपाल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि स्कल में कुल 29 बोन्स आ जाते हैं, खोपड़ी में कुल 29 बोन होती हैं, 8 क्रेनियम, 14 फेसियल बोन, 6 ईयर बोन और 1 हॉयड बोन। ठीक है, ये सारी हो गई कहाँ की, हमारे क्रेनियम तक की बात हो गई। टोटल कितने हो गए, ये 29 हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कितना चाहिए आपको, 80 बोन्स चाहिए। इस 80 बोन में अगर आप देखोगे तो 29 हमको मिल चुका, कहाँ से, स्कल से। नेक्स्ट हमें देखना है किसके बारे में, वर्टिब्री के बारे में। वर्टिब्री, वर्टिब्री होती क्या है, इसको बोलते हैं कशेरुकी। क्या बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं। ये इसका काम क्या होता है, वर्टिब्री का काम होता है कि जो भी हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्ट करता है, रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो गई कि ये क्या कर रहा है, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, वर्टिब्री कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इसका शेप ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। याद करने का फॉर्मूला देखो, ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में इनकी संख्या ज्यादा होती है, तो बच्चों में 33 बोन्स होती हैं। किसमें, वर्टिब्री में, कशेरुकी में। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करते हैं, वयस्क में बात करते हैं, तो 26 बोन होती हैं। ठीक है, अब इनको हम देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, 33 बोन्स होती हैं। दैट मीन्स कैसे आप लिखोगे इनको, C7 T12 S5 CA4, ठीक है, L5, C7 T12 L5 S5 CA4, यानी कि जो सर्वाइकल होता है, गर्दन की होती है 7 होती है, थोरॉक्सिस जो वक्ष की होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 12 होती है, लंबर पेट वाला जो हिस्सा होता है 5 होता है, सैक्रम, ठीक है, 5 होता है, और कॉक्सिस जो पुच्छ होती है वहां पर कितनी होती है, 4 होती है। प्लस करो 12 7 19, 19 5 24, 24 5 20 और 29 4 कितना हो गया, 33 हो गया। तो ये बच्चों में पाई जाती है 33 बोन। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, एडल्ट की बात की, तो एडल्ट में C7 T12 L5 S और CA, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैक्रम है और कॉक्सिस है, उनकी संख्या कितनी होती है, घटकर 1 हो जाती है। किसमें, एडल्ट में। इसीलिए एडल्ट में वर्टिब्री की संख्या क्या होती है, 26 हो जाती है। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिखवा देती हूँ, आपको नोट कर लो। ठीक है, तो हम नाम इनके नोट कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको ये। क्या बोला हमने, जो बच्चे होते हैं उनमें वर्टिब्री कितना होता है, कशेरुकी कितनी होती है, 33 होती है। जो एडल्ट होते हैं उनमें कितनी होती है, 26 होती है। नाम दिया इसको क्या,
C7, T12, L5, S5, CA, ठीक है, CA4। यानी कि यहाँ पर C फॉर क्या हो जाएगा, सर्वाइकल, सर्वाइकल जिसे क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बोलोगे 7 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 7 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट आता है T, थोरॉक्सिस, ठीक है, थोरॉक्सिस, थोरॉक्सिस में कितनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वज्र। यानी कि जो ये चेस्ट कैविटी का पार्ट होता है उसे थोरॉक्सिस बोला जाता है। और इसमें कुल कितनी होती हैं, 12 बोन होती हैं, ठीक है, 12 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल, एल फॉर लंबर। लंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कटी, जो पेट वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये जो लंबर वाला पार्ट होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीन्स हम आगे भी मूव कर पाते हैं, झुक पाते हैं और पीछे भी। तो लंबर वाला पार्ट जो होता है फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा, तो लंबर यानी कि कटी। और ये कितनी होते हैं, टोटल 5 होते हैं। नेक्स्ट हमने बोला सैक्रम, ठीक है, सैक्रम जिसको क्या बोलते हैं, त्रिक। कितनी होंगी, 5 बोन्स होंगी। नेक्स्ट आता है कॉकिक्स, कितने होंगे इसमें टोटल, कॉकिक्स को क्या बोलते हैं, कट, त्रिक का मतलब होता है पुच्छ, ठीक है। कितने होंगे, 4 बोन्स होंगे। अब आप इन्हें प्लस कर लो, 12 7 19 5 24 24 5 29 4 33, ठीक है। इस तरीके से 33 बोन्स हो जाएंगे। किन में होंगी ये होंगे चिल्ड्रंस यानी कि इन्फेंसी में। 26 किसमें होती है, एडल्ट में होती है। तो जो ये C7 यानी कि जो सर्वाइकल होता है गर्दन की होती है वो 7 बोन होती है। किसमें, एडल्ट में। 12 बोन होती है एडल्ट में, कौन, थोरॉक्सिस, ठीक है। लंबर यानी कि कटी हुई कितना होता है, 5 होता है। लेकिन जब सैक्रम और कॉकिक्स की बात करते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 1 और 1 हो जाते हैं। अब आप इन्हें ऐड करो, 12 12 7 19 19 1 20 और 20 से 26, तो टोटल कितने आ गई, ये 26 बोन आ गई। ये कितनी आ गई, 33 बोन्स आ गई, ठीक है, ठीक है। तो टोटल हमने क्या देखा, ये 33 बोन्स हो गई और यहाँ पर 26 हो गई। किसके केस में, एडल्ट के केस में। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि जो वर्टिब्री होती है, कशेरुकी होती है, ये क्या करती है, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये कितनी हो गई, 26 हो गई। किसके केस में, एडल्ट के केस में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वर्टिब्री। अब हम बात कर लेते हैं, स्कल देख लिए 29 बोन्स, वर्टिब्री देख ली हमने कितना, 26 बोन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिब्स केज के बारे में, ठीक है। रिब्स केज का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आपको पता होगा जो रिब्स केज होता है, रिब्स केज, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पसलियां। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बॉडी में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया होता है वो पेयर के अकॉर्डिंग भी दिया होता है या फिर डायरेक्टली नंबर के अकॉर्डिंग दिया होता है। तो जब हम पेयर की बात करते हैं तो वहां पर बोला जाता है 12 पेयर, 15 पेयर या 20 पेयर, ठीक है। तो याद रखना है कितना होता है, टोटल 12 पेयर होती है। मीन्स अगर ये पेयर में है तो एक पेयर का मतलब कितना होता है, 2, तो 12 पेयर हो गई तो कितना हो जाएंगी, 24 बोन्स हो जाएंगी। ये इन 24 बोन्स का मतलब क्या हो गया, जो रिब्स केज है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये एक मेन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, 2 रीजन में इसको डिवाइड कर देता है। इस बोन को, मिडिल बोन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। होता क्या है, ये बोन्स यहाँ से शुरू होती हैं, फ्रंट से शुरू होकर ये पीछे साइड में जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अपने रिब्स केज में क्या होता है, एक दिखाई देता है, ये एक कैविटी की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं, ये पेयर में होते हैं 12 पेयर, मीन्स 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर, तो इसीलिए इनको क्या दिखाया जाता है, पेयरिंग में दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये जो 12 पेयर है इनको भी हम डिवाइड कर देते हैं कि 7 पेयर, जो 7 पेयर हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है, ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद आता है 3 पेयर्स, जो 3 पेयर्स होती है क्या होती है, फॉल्स रिब होती हैं। उसके बाद 2 पेयर बचता है जो लास्ट का, ये क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। और जो रिब्स होता है इसका काम क्या होता है, रिब्स के अंदर जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है उसमें क्या होता है, ये रिब्स केज होता है। रिब्स केज के अंदर ही क्या होता है, लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो रिब्स से याद रखना है, रिब्स केज क्या करता है, ये हार्ट यानी कि हृदय और लंग्स को, फेफड़े को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है,
सुरक्षित करता है। ये इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने दिखाया 7 पेयर क्या होती है, ट्रू रिब्स होती हैं। तो 7 पेयर ट्रू रिब्स का मतलब हो गया जो कि डायरेक्टली कहाँ से कनेक्टेड हो, स्टर्नम से कनेक्टेड हो। जैसे ये 1 2 यहाँ से कनेक्ट हुआ, 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये 7 पेयर जो है ये डायरेक्टली ये 7 रिब्स जो है कहाँ से कनेक्टेड है, स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब का मतलब हो जाता है कि जो ये 7वीं रिब्स होती है इनसे निकलती है ये 3 रिब्स। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, फॉल्स रिब्स बोल दिया जाता है। 3 इस साइड 3 इस साइड, इसलिए बोला जाता है 3 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, ये थोड़ा फ्लोटिंग आकार में होती है, ऐसे शेप में। ठीक है, तैरती हुई होती है, तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है, 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स। टोटल आप ऐड करोगे तो 12 पेयर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिब्स केज में बोन्स की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा 25। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिब्स की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा 12 पेयर मीन्स 24। ठीक है, तो यहाँ पर रिब्स केज का भी याद रखना है आपको, कितनी हो गई है 25। ठीक है, अब आप क्या करो, इन सबको प्लस कर लो। कितनी होनी चाहिए टोटल, 80 बोन्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एडल्ट के केस में बात करते हैं तो 80 होगी, और अगर हम बच्चों के केस में बात करेंगे तो 80 प्लस होगी। अब यहाँ पर देखो, इन्हें प्लस कर लो आप। 9 + 6 15, 15 + 5 20। ठीक है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 80 बोन्स आ गई। ठीक है, तो आपने 80 बोन्स में क्या क्या देख लिया, आपने स्कल देख लिया, स्कल में हेड वाला पूरा पोर्शन आ गया। ठीक है, हमारे क्रेनियम में 8 बोन्स हो गई, फेशियल में 14 हो गई, ईयर में 6 हो गई और हार्ट 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, वर्टिब्रे की, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कार्ड को, यानी कि रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्ट करता है। उसमें कुल कितनी हड्डियां हो गई, बच्चों में 33 और बड़ों में 26 हड्डियां हो गई। ठीक है, फिर आता है क्या, रिब्स केज। रिब्स केज क्या करता है, जो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये कितनी होती है, टोटल 25 होती है। लेकिन अगर पसलियों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी होती है, 24 होती है, मीन्स 12 जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, एक्सियल बोन की हो गई। अब हम बात करते हैं उपांगीय यानी कि अपेंडिकुलर बोन्स की बात करते हैं। कितनी होती है, टोटल 126 होती है। तो यहाँ पर जो ये 126 है वो कौन कौन सी है, पहले ये समझो आप। अपर लिम्ब में कितनी होंगी, 60 बोन होंगी। अपर लिम्ब का मतलब क्या होता है, हैंड की बात हो रही है। ठीक है, हाथ की बात हो रही है। फिर लोअर लिम्ब होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैर, यानी कि फुट या लेग आप बोल दो। ठीक है, कितनी होंगी, 60 बोन होंगी ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर गिरडल बोन की। गिरडल बोन ये कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, टोटल 60 + 60 120 + 6 कितनी हो जाएंगी, 126 हो जाएंगी। हमको स्टडी करना है किसके बारे में, अपर लिम्ब के बारे में। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिबिया और फिबुला कहाँ पर पाए जाने वाली हड्डियां हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है रेडियस अल्ना कहाँ की हड्डियां हैं, ह्यूमरस कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके आते हैं, अगर आपको पता होगा कि ये बोन्स कहाँ पर पाई जाती है, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब की बात करते हैं। अपर लिम्ब में देखो 60 बोन्स मैंने बोला, तो 60 बोन्स मैंने बोला कि हाथ में 60 हड्डियां पाई जाती है। दैट मीन्स 30 इस हाथ में और 30 राइट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हैंड डिजाइन करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हाथ हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये जो पोर्शन होता है ये हो गया क्या, एल्बो हो गया। ठीक है, ये हो गया एल्बो, जिसे आप बोलते हैं कोहनी। कोहनी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है क्या, ह्यूमरस। यहाँ पर एक ही हड्डी पाई जाती है टोटल। ठीक है, तो उस एक हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्म की, यानी कि जो हमारी ये भुजा होती है, यहां से लेकर यहां तक, एल्बो के जस्ट नीचे और रिस्ट से ऊपर, ये रिस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, रिस्ट यानी कि कलाई।
कलाई से एल्बो के बीच में जो पार्ट होता है, यहाँ पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कुछ इस शेप में आपको दिखाई देगा, ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। एक्सरे वगैरह में क्लियरली देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या होता है, एक होता है रेडियस और एक का नाम क्या होता है, अल्ना, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना कहाँ पर पाई जाती है, तो हैंड में पाई जाती, तो ये भी आपको याद रखना है। ह्यूमरस 1 हो गई, रेडियस 1 हो गई, अल्ना 1 हो गई, ठीक है। टोटल 3 अभी तक आपको बोन्स देखने को मिली, कहाँ पर, हैंड में। अब बात आती है रिस्ट की। रिस्ट में कलाई में कितनी होती है टोटल, याद रखना है 8 बोन होती हैं, ठीक है। 8 हड्डियां पाई जाती हैं हमारी कलाई में। फिर उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, रिस्ट को बोलते हैं कार्पल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितनी कार्पल्स बोन होती हैं, तो आपको याद रखना है 8 बोन होती हैं। फिर हम बात करते हैं पाम की, जो हमारी हथेली है, ठीक है। हथेली में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 बोन दिख रही है। आप बोलोगे जो ये हथेली हमारी पाम है, हथेली जिसे हम बोलते हैं, इसको अगर हम देखेंगे इस टर्म में, तो यहाँ पर इसको कार्पल्स, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स बोला जाता है, मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स कितनी होंगी, 5 होंगी। ये 5 फिंगर से जो निकलकर जा रही होती हैं, ठीक है। तो 5 बोन हो गई। फिर बात आती है किसकी, फिंगर की बात आती है। जो फिंगर है, फिंगर को क्या बोलते हैं, उंगलियां। इसको अगर हम बात करते हैं इस टर्म में, बोन्स के टर्म में, तो फिंगर को क्या बोला जाता है, यहाँ पर फेलांजेस बोला जाता है बायो में, ठीक है। फेलांजे, कितनी फेलांजेस हैं टोटल, तो आप देखोगे 14 होती हैं, ठीक है। काउंटिंग भी हम करते हैं 1 2 3, तो इन सब में क्या होती है, 3 बोन्स होती हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 4 हो गए, ठीक है। 4 3 से 12 बोन, प्लस जो हमारा थंब होता है, अंगूठा होता है, उसमें केवल और केवल 2 बोन्स होती हैं, हाफ एंड हाफ में, तो ये 12 + 2 14 बोन्स। तो फिंगर में कितनी हो गई, 14 हड्डियां, यानी कि 14 बोन्स हो गई, ठीक है। अब आप इन्हें प्लस कर लो, अब आप इन्हें प्लस कर लो, कितनी आ गई, 1 2 3, कितनी हो गई टोटल, 3, और 8 3 11, 11 5 कितना होता है, 16, और 16 में आप 14 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो जब एक हैंड की बात हुई है कि 30 बोन है, तो दोनों हैंड का मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 बोन्स हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अपर लिम्ब की, ठीक है। ह्यूमरस कहाँ होती है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ह्यूमरस। देन रेडियस एंड अल्ना हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है, एक एक होती है। रिस्ट यानी कि जो कलाई होती है, उसे कार्पल्स बोलते हैं। टोटल यहाँ पर 8 हड्डियां होती हैं, और दोनों हाथ का मिलाकर 16 होती हैं, ठीक है। फिर बात आती है हथेली की। हथेली में 10 हड्डियां होती है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। देन फिंगर यानी फिलांजेस की बात आती है, तो उसमें कितनी होती है, 14 होती हैं। इस तरीके से आपको टोटल 30 बोन्स देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, हैंड में 30 बोन्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि आपने क्या देखा है, कभी कभी किसी को 10 से ज्यादा फिंगर्स होती हैं, ठीक है। तो जब मोर देन 10 होती हैं फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स क्या होंगी, ग्रेटर देन 10 होती हैं, उन्हें बोला जाता है पॉलीडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल किसको बोला जाता है, जिसके 10 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, 10 से ज्यादा फिंगर होती हैं, उन्हें बोला जाता है पॉलीडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल। अब यहाँ पर बात आती है स्टडी ऑफ फिंगर को क्या बोला जाता है, उंगलियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ फिंगर, यहाँ पर मैंने डेक्टाइल वर्ड किसके लिए यूज किया, फिंगर के लिए। पॉली मीन्स मेनी, 10 से ज्यादा हो गई तो पॉलीडेक्टाइल नाम दे दिया गया। स्टडी ऑफ फिंगर की बात की गई, तो इसको क्या बोलते हैं, डैक्टिलियोग्राफी, ठीक है, डैक्टिलियोग्राफी, डैक्टिलियोग्राफी, ठीक है। तो ये याद रखना है, स्टडी ऑफ फिंगर को बोला जाता है डैक्टिलियोग्राफी। तो आपको अपर लिम्ब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लोअर लिम्ब की बात करते हैं। लोअर लिम्ब में यानी कि पैर की बात हो रही है, तो कुछ पैर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो, सॉरी ये कुछ समझ लो आप, ये क्या है, ये पैर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये लोअर लिम्ब होता है, ठीक है, निचला भाग हो गया। तो यहाँ पर जो ये वाली हड्डी दिखती है, ये एक सिंगल हड्डी होती है और सबसे लंबी होती है,
इसे ही नाम दिया गया है क्या, फीमर। ठीक है, फीमर क्या है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जिसे थाई बोन के नाम से जाना जाता है। थाई बोन यानी कि जांघ की हड्डी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फीमर कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप में देखने को मिलता है, कहाँ पर, नी पर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नी बोन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुटने की हड्डी का क्या नाम है, या जो नी बोन होता है उसे क्या बोला जाता है। तो नी बोन को क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। ठीक है, पटेला बोलते हैं। कितना होता है, 1 होता है। एक कटोरी शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही हमारे हैंड में यहाँ पर 2 होता है, वैसे ही पैर में एंकल, एड़ी के और घुटने के बीच में, ठीक है, जो हड्डी होती है वो 2 हड्डी होती है। एक होती है टिबिया और दूसरी होती है फेबुला। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि टिबिया और फेबुला कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, पैर में पाई जाती है। एक और एक ये भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकल की, एड़ी की बात करते हैं। ठीक है, एड़ी की बात करेंगे, इसको बोलेंगे बायोलॉजी टर्म में बोलते हैं क्या, टार्सल्स। टार्सल्स बोलते हैं। और कितनी होती है कुल, ये 7 हड्डियां होती हैं, 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मेटाटार्सल्स की, यानी कि तालू की बात करते हैं, मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स, ठीक है, ये मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं, 5 बोन होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, फिंगर की, उंगलियां। ठीक है, फिंगर कितनी होती है, टोटल 14 बोन्स होती हैं। अब आप इन्हें क्या करो, प्लस कर दो। प्लस कर दो तो यहाँ पर 1 1 2 3 4। ठीक है, 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11। और 11 + 14 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25। और 25 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो आपने एक पैर का स्ट्रक्चर देख लिया कि एक पैर में 30 बोन्स पाई जा रही हैं, तो दोनों पैर का मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 60 बोन्स हो जाएंगी। ठीक है, तो पैर का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पैर का भी हो गया। फिर क्या देखेंगे, गिरडल बोन, गिरडल बोन। ठीक है, क्या देखते हैं, गिरडल बोन के बारे में देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेखलाएं बोला जाता है। ठीक है, अब ये 2 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, पेक्टोरल और पेल्विक। ये होता है क्या, श्रोणि मेखला और ये होता है आपका अंश मेखला, अंश मेखला। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर पेक्टोरल की बात हो रही है, दैट मीन्स ऊपर वाले पोर्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 बोन्स मिलती हैं। कितनी होती है, 4 होती हैं। और पेल्विक में कितनी होती है, 2 बोन्स होती हैं। पेल्विक गिर्डर का मतलब हो गया श्रोणि मेखला, जहां से पैर वाली हड्डी जाकर, यानी कि फीमर, फीमर ये हो गया आपका हिप वाला पोर्शन, और फीमर जहां पर जाकर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को जहां पर हिप और फीमर जाकर कनेक्ट हो रहा है, पैर की हड्डी जहां पर जाकर ज्वाइंट हो रही है, उसे क्या बोला जाता है, पेल्विक गिर्डर। 2 पैर है तो दोनों पैर जाकर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कितनी होंगी, 2 हड्डियां हो जाती हैं। अब बात होती है पेक्टोरल गिर्डर की, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये हाथ हमारा जाकर ज्वाइंट हो रहा है दोनों साइड में, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला बोलते हैं, या आप इसे सोल्जर बोन के नाम से समझो। ठीक है, सोल्जर बोन। कितनी होंगी, 2 होंगी। स्कैपुला कुछ ऐसा होता है, कटोरी शेप में होता है यहाँ पर, जहां से ये ऐसे कटोरी शेप में होगा और ह्यूमरस जाकर यहाँ पर क्या होगा, ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, तो इस स्कैपुला में क्या होता है, ये स्कैपुला है और यहाँ पर हाथ जाकर फिट हो जाता है। कितनी होती है टोटल, ये 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखा होगा आपने बहुत लोगों के, कहाँ पर, नेक में, जिसे आप बोलते हो कॉलर बोन। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। ये कैसा होता है, वी शेप में होता है। ठीक है, वी शेप में होता है, तो याद रखना है ये भी कितना होगा, 2 होगा। और इसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। ये क्या करता है, यहाँ की सुंदरता को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। बी शेप में होता है कॉलर बोन। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल गया, हाथ में 60, पैर में 60 और 4 2 6, इस तरीके से 126 आपको कहाँ पर देखने को मिल गई।
उपांगी यानी कि अपेंडिकुलर में। तो टोटल आपने देखा 126, यहाँ पर एक्सियल में 80, 206 हड्डियों का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन आपका जो बनता है सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी। लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? फीमर। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे? स्टेपीज कहाँ पर पाया जाता है? ईयर में, कान में। और ये कहाँ पाया जाता है? थाई में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। ईयर बोन सबसे छोटी होती है, थाई बोन जो पैर की होती है सबसे लंबी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे? सबसे मजबूत हड्डी की बात कर रहा है तो हिप बोन होता है, जिसपे आप घंटों तक बैठकर काम करते हैं। हिप बोन में कौन सा? इस्चियम। इस्चियम होता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बोन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ठीक है, स्टडी ऑफ बोन क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बोन क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। किसको? ऑस्टियो मीन्स हड्डी होगी, लॉजी मीन्स अध्ययन करना, हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इससे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको समझ आना चाहिए कि बोन्स में कुछ डिसीज भी हो जाती है कभी कभी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस। ठीक है, और दूसरा हो गया ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? पोरोसिस मीन्स पोर निकल आना। पोर का मतलब छोटे छोटे छेद हो जाना। कहाँ पर? हड्डियों में, यानी कि बोन्स में क्या हो जाना? छेद हो जाना, पोर हो जाना, क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्यों होता है ये? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम बोन्स में पोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिसीज हो जाती है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। अब बात हम करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कैल्शियम की कमी हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। किसकी? कैल्शियम की। लेकिन यहाँ पर बोन्स में पोर यानी कि छिद्र न होकर क्या हो रहा है? बोन्स हमारी फ्लेक्सिबल हो जा रही हैं, लचीली हो जा रही है। ठीक है, लचीली हो जा रही है या फिर फ्लेक्सिबल हो जा रही हैं। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी होगी? ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो गई। ठीक है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पता होने चाहिए बोन्स से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वाइंट से क्वेश्चंस। ठीक है, तो बोन्स से क्वेश्चंस भी करा देंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आता है आपका, तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईयर बोन के बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया कि पूरा ईयर का स्ट्रक्चर कराऊं, क्योंकि मैं उससे आपको सेंस ऑर्गन में करवाऊंगी। ठीक है, तो आप बोन्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं वो पूरा मैंने स्टडी करवा दिया है। आप इनकी तैयारी कर लेना, क्वेश्चंस मैं फटाफट इनकी करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्वाइंट के साथ। पूरा ज्वाइंट पढ़ेंगे कि हिंज ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, और एटलस वगैरह पूरा उसमें देखते हैं। और ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।